वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपीपीएससी स्टेनोग्राफर का 333 पोस्ट वाला जो पेपर है उसका जो है आयोजन आज किया गया था। तो यह जो है इसका ऑफिशियल पेपर है, आप लोग देख लीजिए। जिनका भी 32 से 84 का पेपर 1 फरवरी को है और 12 से 24 पोस्ट का जो स्टेनोग्राफर पेपर 18 जनवरी को है, वो लोग ये पेपर जरूर देख के जाएँ, क्योंकि पेपर का जो स्तर आयोग बना रहा है वो बेहद ही अच्छे लेवल का, अर्थात मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर बना रहा है। आप हिंदी में भी बहुत सारे प्रश्न गलत कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजेबल जो प्रश्न है बहुत सारे पूछे गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं, शीला अति विनम्र लड़की है, इसमें अति शब्द को पहचानना था, तो विशेषण यहाँ पे जो है प्रविशेषण होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे विलोम की अशुद्धि आपको पहचाननी थी। वाम का जो होता है वह दक्षिण होता है। इसी प्रकार से प्रश्न जो है बराबर पूछे गए हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा था। यहाँ पे बहुत नए नए प्रश्न बनाए गए। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में ध्वन्यार्थक शब्दों के उपयुक्त उदाहरण इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ग्रहित स्वरूप का युग्म कौन सा है वो आपको पहचानना था। यहाँ पर विधानात्मक वाक्य आपको पहचानना था, कौन सा विधानात्मक है, इसमें कौन सा सही नहीं। शब्दों के भेद में बहुत ही टफ लेवल के जो हिंदी पूछी जा रही है। यहाँ पर पचरंगा चोला पहर सखीरी, इसमें पचरंगा शब्द में उपसर्ग आपको बताना था, ये आपको पहचानना था। इसी प्रकार से यहाँ पर असंगत विकल्प कौन से है, इस प्रकार से प्रश्न आयोग बना रहा है। तो जो लोग भी 32, 84 और 12, 24 का पेपर देने वाले हैं वो लोग पेपर का स्तर और पेपर के लेवल को जरूर देख के जाएँ। यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है यहाँ एक ही चीज़ से पूछा जाए। यहाँ छंद, रस, छंद, अलंकार वगैरह इन सबसे प्रश्न नहीं पूछा गया, ना ही हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पहचाननी थी। इसी प्रकार से आयोग ध्वनियाँ होती हैं पूछा गया है। और 3 दोष यहाँ पर संख्यावाचक, गुणवाचक और समुदायवाचक हो सकता है। फिर यहाँ पे अच्छा, हाँ, ठीक, ये तीनों शब्द जो है विस्मयादि बोधक अव्यय में शामिल हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। विशेषण कौन सा, विशेष कौन सा, क्रिया विशेषण उनके जो है जो परिभाषा होती है उससे प्रश्न जो है आयोग पूछा है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसी प्रकार से अ और व में ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना था। मरने का इच्छुक, ये आपको बताना था क्या होगा इसका। इसी प्रकार से विराम चिह्न से जो प्रश्न पूछा गया था। हर सेक्शन से प्रश्न आयोग बनाया है। अगर आपके पास कॉमन जो नॉलेज होगी हिंदी की तभी आप इन प्रश्नों की कर सकते थे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन जो पेपर में जो बुक में कंटेंट दिया रहता है वैसे आप डिट्टो प्रश्न नहीं पूछा गया। यहाँ पे बहुत ही चीज़ें जो है नई चीज़ें देखने को मिली थी। रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छे लेवल के जो है प्रश्न बनाए गए थे और सबसे अधिक जो प्रश्न जो टफ लगा था, आप इस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं। जो लोग भी पेपर देने वाले, जिनका भी यूपीपीएससी पेपर लगा हो, वो लोग ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। एक बैठकी वाला और एक ये वाला जो अभी वाला होता है, और इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से रीजनिंग में भी प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे गए थे और सबसे कठिन जो प्रश्न पूछे गए थे वो जीएस के थे। जीएस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग से संबंधित है, यह जो इस प्रकार से पूछा गया था। जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए करंट अफेयर के प्रश्न है। भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यवाही में वास्तविक समय बहुभाषी अनुवाद के सक्षम के लिए जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। CSIR का अर्थ आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका सही आंसर होगा। फिर प्रकार से जीएस का लेवल जो है काफ़ी अच्छे लेवल के जो है आयोग द्वारा पूछा जा रहा है बराबर यूपीपीएससी परीक्षाओं में। और कंप्यूटर, अगर आप जानते हैं कंप्यूटर में कितने अच्छे लेवल के जो है आयोग प्रश्न बना रहा। यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट कहीं आयोग कर रहा है, वो अपना खुद का सारे जो कंटेंट तैयार कर रहा है। इस प्रकार से गगनयान मिशन के लिए इसरो के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, वह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पे मूल थेलर सिक्का पहली बार 1519 में कहाँ ढाला गया था, ऐसे प्रश्न जो है आप कर ही नहीं सकते। 2023 पद्मभूषण दिया गया था इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र में, ऐसे प्रश्न पूछा गया जहाँ पर प्रश्न आप कर ही नहीं सकते थे। इस प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में ये फलान ढकाना पूछा, इतने पुरानी जो है चीज़ें पूछी गई हैं, जहाँ से प्रश्न करना
नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके संदर्भ में पूरा थ्योरी इतनी दी हुई है। जब आपके पास पूरे डेप्थ में इसकी नॉलेज होगी तभी आप इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते थे इस प्रकार से। यहाँ पे कंप्यूटर प्रश्न आप देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट का ज़माना ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें तो पहली बार सुनी जा रही हैं इस प्रकार की। जो लोग भी पढ़ें अपने कंटेंट वगैरह वो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ें, जिससे परीक्षा में जो है उनके मार्क्स बढ़ पाएँ। पहले से जो है सारी चीज़ें अच्छे से आप कवर किए रहेंगे तो पेपर में आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लेकर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछे गए थे जिन्हें आप चूज कर सकते थे। यहाँ पर पद्म पुरस्कार जो 2025 में दिए गए उनके विजेताओं को क्षेत्र संबंधित आपको बताना था। ये सभी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो है प्रथम पुरस्कार जीतने वाले जो रहा है उसका थीम पूछी गई थी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। आप जानते हैं कि तमसा नदी को टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो आपका कनिष्क के सिरविहीन मूर्तियां हैं ये मथुरा में स्थित हैं। इस प्रकार से प्रश्न है। इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो आपका रूस है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के लिए जो साझेदार चुना गया वो आपका रूस है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से जो है यूपी जीके के प्रश्न भी पूछे गए थे। यह आपका तमिल संगम का तीसरा संस्करण वाराणसी में कराया गया था। तो इस प्रकार से करंट और स्टैटिक पोर्शन जो है और जो स्टैटिक जो ऐतिहासिक इमारत है उसके बारे में आप लोग विशेष पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार यह प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। राजभवन लखनऊ का पुराना नाम क्या था, मूल नाम क्या था, वह जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल सेवा जो है 1911 में शुरू की गई थी। कहाँ शुरू हुई थी, यह प्रश्न जो आयोग ने पूछा है। इसी प्रकार से 1812 में जो आपका कालिंजर किला को अंडर लिए थे सब। और इसी प्रकार से भीतरगांव मंदिर जो आपके गुप्त शासन से संबंधित है। और टांडा थर्मल आपके अम्बेडकर नगर संबंधित है। और मेंथॉल मिंट जो है यह देखिए आंसर आयोग क्या मानता है, वैसे 12 अंक की भी हो सकता है आंसर इसका। तो यह जो है यूपीटीपीएससी स्टेनोग्राफर 343 पोस्ट वाला जो पेपर है ऑफिशियल, इसका जो है ये ऑफिशियल पेपर है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बनाए रखिए कि जो पेपर का स्तर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेनो के स्किल के लेकर जो है मुझे उम्मीद है कि लगभग 6000 के आसपास जो है लोगों ने पेपर दिया होगा। और स्किल के लिए जो लगभग उम्मीद करते हैं कि कम से कम 4000 या 5000 के आसपास बुला सकते हैं। तो जिनके भी मिनिमम 10, 12, 15 मार्क्स भी होंगे वो लोग स्किल के बुलाए जाएंगे, क्योंकि जब आयोग 90,000 लोगों को टाइपिंग करा सकता है तो 4000, 5000 लोगों का स्किल कराने में इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग भी पेपर दिए हों, जितने भी मार्क्स हों, वो लोग अपनी स्किल तैयारी करें, क्योंकि स्किल भी आपका 3 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाना है। और इसके बाद स्किल के लिए 1.5 से 2 महीने के बाद सम्मेलन दिया जाएगा। तो आप जानिए स्किल के लिए जो है मार्च के आसपास आपका मार्च अप्रैल तक इसका स्किल भी हो जाएगा। और इसके साथ ही आप अगर स्किल अच्छा किए होंगे तो आपको 12 से 24 वाली पोस्ट के लिए जो स्टेनो होगा उसमें भी आपको अच्छे चांसेस मिलेंगे। तो आप लोग स्टेनो को जो है और बेहतर किए रहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें जो है 20 गलती के बाद सीधे आप डिस्क्वालीफाई होंगे। इसमें जो स्किल होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हाईकोर्ट का नंबर नहीं होता, इसमें क्वालिफाइंग और डिस्क्वालीफाई होता है। तो पहले से ही आप अगर स्किल बेहतर किए रहेंगे तभी यहाँ पे चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि 2016 में स्किल हुआ था, 2016 वाली पोस्ट का जो स्किल हुआ था वो काफ़ी टफ लेवल का हुआ था। और यूपीटीपीएससी जो स्किल होता है वह काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। तो आप पहले से जो अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। यूपीपीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीपीसीएस 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी करंट, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको
पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर GS1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन GS1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 GS5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर GS1 से लेकर GS6 तक, इसकी फीस 65 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन GS1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका GS4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज पर्सन गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस इस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530 75238645559696060969606608 9 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।